Morning students, I am Shahi sir with your English classes. So beta, today we have start our new topic and chapter number 6 and the name of this chapter the borrowing version. ठीक है, last time we have finished our 5th chapter the alien planet. I hope कि आपको समझ आ गया होगा और बेटा उसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लेना। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ लेना, डिस्कस कर लेना। जो पढ़ाया आपने किताब परचेज़ कर ली होगी सारे बच्चों ने, नहीं करी तो वो आपकी कमी है बहुत बड़ी, क्योंकि अब तो ये भी एक्सक्यूज़ नहीं है आपके पास कि मार्केट नहीं है। मार्केट खुली हुई है, आप बतरा से ले सकते हैं, किसी भी बुक सेलर से ले सकते हैं, बुक्स अवेलेबल हैं। तो रीड कर लीजिए आप, जो आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा उसको ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन आंसरों को राइट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। एंड देन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 6 द borrowing वर्जन। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द borrowing वर्जन। ये उदाहरण द borrowing वर्जन से लिया गया है। द सीन इज सेट इन ए स्कूल। ये जो दृश्य है ये एक स्कूल का है, स्कूल में दर्शाया गया है। फ्रैंक इज ए यंग एंड क्रॉक हैरिस इज ए मिडल एज्ड। दो करेक्टर बताएं भी, एक तो फ्रैंक है जो कि एक जवान है, एंड क्रॉक हैरिस, एक क्रॉक हैरिस है जो कुछ अधेड़ उम्र का अध्यापक है। दोनों अध्यापक हैं, बोथ आर मास्टर, यानी दोनों अध्यापक हैं। टैपलो इज़ ए बॉय ऑफ 16। टैपलो एक लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है, 16 साल का है। हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉक हैरिस। वो क्रॉक हैरिस के पास आया है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, यानी एक्स्ट्रा क्लास जैसे लगती है ऐसा वो काम करने के लिए यहाँ आया है। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड एंड फ्रैंक फाइंड्स टैपलो वेटिंग। लेकिन अभी वो नहीं आया। वो कौन, मतलब क्रॉक हैरिस नहीं आया है, और जो है टैपलो जो है वेट करता है, और फ्रैंक जो टीचर है वो आता है, वो देखता है कि फ्रैंक जो है वो प्रतीक्षा कर रहा है। फ्रैंक कहता है डू आई नो यू। फ्रैंक उससे पूछता है डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। टैपलो कहता है नो सर, नहीं सर। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। टैपलो बोलता है टैपलो, मेरा नाम टैपलो है। फ्रैंक टैपलो नो आई डोंट। वो कह रहा टैपलो, अच्छा टैपलो है, नहीं मैं नहीं जानता। यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई कैथर। मेरे विचार से तुम साइंस के बच्चे नहीं हो, यानी तुम वैज्ञानिक तो नहीं हो। टैपलो कह रहा नो सर आई एम स्टिल इन द लोअर 5th। वो कह रहा नहीं सर, अभी तो मैं जो है बिलो 5th क्लास हूँ। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म दैट्स टू से इफ़ आई हैव गॉट माई रिमो ऑल राइट। वो कह रहा है कि कहने का अर्थ है कि मैं अगले स्तर से पहले मैं विषय का चुनाव नहीं कर सकता यदि जब तक मेरी कक्षा की पदोन्नति नहीं हो जाती, यानी मैं जब तक अगली क्लास में नहीं हो सकता तब तक मैं अपने विषय का चुनाव नहीं कर सकता हूँ। टैपलो कह रहा है क्योंकि जैसे हमारे यहाँ आफ्टर 10th स्पेशलाइजेशन चुनते हैं हम, साइंस लेना, आर्ट लेना, कॉमर्स लेना है, तो वहाँ जहाँ पे स्टोरी वहाँ की आफ्टर 4th क्लास यानी 5th में आप सिलेबस चूज कर लेते हैं। देन फ्रैंक डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमो। फ्रैंक कहता है डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं जानते, इफ़ यू हैव गॉट योर रिमो, क्या तुम्हारी तरक्की हुई है, यानी तुम पास हुए हो या नहीं हुए। टैपलो नो सर, नहीं सर मुझे नहीं पता। मिस्टर क्रॉक हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स। क्या कह रहा है वो कि मिस्टर क्रॉक हैरिस जो है वो दूसरे टीचरों की तरह रिजल्ट को पहले ही नहीं बताता है, क्योंकि रिजल्ट को प्रिंसिपल बताते हैं लास्ट डेट को, तो उससे पहले जो टीचर बताते हैं ऐसा क्रॉक हैरिस बिल्कुल भी नहीं है। फ्रैंक व्हाई नॉट, क्यों नहीं। टैपलो वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर। वो कह रहा है ठीक है तुम जानते हो वो किस तरह के सर हैं। फ्रैंक आई बिलीव देयर इज़ ए रूल दैट फॉर्म रिजल्ट्स
शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ दैम। वो कह रहा कक्षाओं के परिणाम की घोषणा सिर्फ हेडमास्टर ही सत्र के अंतिम में के दिन करेगा। मेरे विचार से ये नियम है, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसने कहा हाँ ये नियम तो है कि सत्र के अंतिम दिन हेडमास्टर ही अनाउंस करता है रिजल्ट को। टैप लो यस। वो कह रहा हाँ सर, बट हु विल्स पे अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉक हैरिस। वो कह रहा हाँ सर ये तो बात ठीक है, पर इस बात को मानता कौन है? केवल क्रॉक हैरिस के सिवाय। केवल क्रॉक हैरिस ये जो इस नियम को मानता है, बाकी तो कोई मानता ही नहीं है। अब वो उसी के ऊपर कह रहा कि जो फ्रैंक है वो थोड़ी जीलियस महसूस करता है क्रॉक हैरिस से। ठीक है, तो वो अब फ्रैंक टैफ्लो यही कह रहा है कि हाँ सर क्रॉक हैरिस तो नियम का पक्का, पर क्या करें और टीचर थोड़ी मानते हैं इस बात को। फ्रैंक आई डोंट, मैं तो परवाह नहीं करता, आई एडमिट, बट डेट इज नो क्राइटेरियन, ये कोई मापदंड भी नहीं है। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू। वो कह रहा ये कोई मापदंड नहीं है। अच्छा तो तुम अपने भाग्य का जानने के लिए कल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? ऐसा क्यों? जब आपने पेपर दे दिए तो आपको बता दिया जाना चाहिए, आपके मार्क्स चेक हो गए हैं तो। टैप लो यस सर। कह रहा हाँ सर। फ्रैंक सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल व्हाट देन। वो कह रहा मान लीजिए आंसर तुम्हारे पक्ष में आता है तो फिर क्या करोगे? टैफ्लो कहता ओ साइंस सर ऑफ कोर्स। वो कह रहा ओ निसंदेह, मैं तो सर साइंस लूंगा। फ्रैंक सैडली थोड़ी उदासी से कहता है यस वी गेट ऑल द स्लेकर्स। स्लेकर्स होते हैं निकम्मे, जो निकम्मे स्टूडेंट होते हैं उनको स्लेकर बोलते हैं, स्लेकर्स। वो कह रहा ओ हाँ मेरे पास ही सब निकम्मे आ रहे हैं। टैफ्लो प्रोटेस्टिंगली, प्रोटेस्टिंग मतलब विरोध करते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्ट इन साइंस सर। टैफ्लो क्या कहता है सर वास्तव में मुझे बहुत अधिक इंटरेस्ट है साइंस के अंदर। फ्रैंक आर यू, तुम्हें है, आई एम नॉट, पर मुझे नहीं है। नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, जरा भी नहीं है इस विज्ञान में तो जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। टैफ्लो वेल एनीवे सर। वो करा ठीक है कोई नहीं सर, इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, इंडिकेटिंग दिस बुक। बुक की तरफ, किसी बुक की तरफ इशारा करते हुए कहता है फिर भी विज्ञान इस गंध से तो अधिक अच्छा है। मक मतलब गंध। टैप फ्रैंक व्हाट इज दिस मक, क्या ये गंदा है? टैफ्लो एसलियस सर द एग मेमन। वो कह रहा कि हाँ सर एसलियस द एग मेमन। फ्रैंक एंड यूर कंसाइडर व्यू इज दैट द एग मेमन इज ए मक। वो कह रहा कि क्या तुम्हारे पक्की राय है कि जो एग मेमन है वो एक गंध है? टैफ्लो वेल हाँ नो सर नहीं भी। आई डोंट थिंक द प्ले इज मक एग्जैक्टली। वो कह रहा है कि मैं नाटक को गंदा नहीं समझता। आई सपोज इन वे, पर इसका जो प्रदर्शित करने का तरीका है ना वो गलत है। इट इज़ रादर ए गुड प्लॉट, वास्तव में एक अच्छी कथा वस्तु है। प्लॉट यानी कथा वस्तु। रियली ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल डैट, ये सब चीज़ें कि एक औरत वो अपना पति का मर्डर कर देती है, सब चीज़ें। आई ओनली मीन डैट द वे इट इज़ टॉट टू अस जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टूगेदर एंड 50 लाइन इफ़ यू गेट देम रॉन्ग। वो कह रहा है कि वास्तव में जो इसको हमें पढ़ाने का जो तरीका है वो बड़ा गंदा है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये यूनानी शब्दों से भरा पड़ा है और अगर एक शब्द गलत आ जाए तो 50-50 लाइनें फिर दोबारा से पढ़ानी पड़ती हैं। तो इसमें बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे फ्रैंक वाई साउंड ए लिटिल बिटर टैफ्लो, ये पढ़ेंगे। तो इसलिए जो मैंने पढ़ा है इसको बेटा ध्यान से सुनना और पॉज करके भी जो वर्ड समझ में ना है उसको देख लेना। किताब आप अपने पास रख लेना है और उसके बाद उसको चेक करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।